सादर नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज दूरदर्शन देहरादून की ओर से महिला कवि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली सामाजिक कार्यकर्त्री भी हैं और शिक्षिका भी हैं, योगाचार्य भी हैं। इतनी विविधताएं लिए हुए महिला कवित्री हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए मैं एक एक करके उन सब का परिचय कराती हूँ। सबसे पहले मेरी दाहिनी तरफ बैठी हैं श्रीमती शकुंतला इष्टवाल। आप शिक्षिका हैं, अवकाश प्राप्त, लेकिन इसके बाद मैं डॉक्टर उर्मिला पांडे जो कि हरिद्वार से आई हैं, योगाचार्य हैं, उन्हें उसके पश्चात श्रीमती कमलेश्वरी मिश्रा, इसके पश्चात डॉली डबराल, आप देहरादून से हैं, और इसके पश्चात श्रीमती सुनीता चौहान, और इसके पश्चात श्रीमती सुलोचना परमार। ये सब कवित्रियाँ हैं और मैं प्रमिला नैथानी बिजलवान उत्तरकाशी उत्तराखंड से शिक्षिका हूँ, लेखिका हूँ, कवित्री हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं श्रीमती शकुंतला इष्टवाल जी से निवेदन करूँगी कि वे अपना काव्य। मेरी कविता का शीर्षक है मौसम। हर मौसम का एक जैसा मंजर नहीं होता। आदमी जो बाहर से दिखता है वो अंदर नहीं होता। वाह वाह, बहुत कातिल कई ऐसे हैं इस संसार में जो आंखों से कत्ल कर जाते हैं। वाह, जिनके हाथों में खंजर नहीं होता। अच्छा, बहुत यथार्थपूर्ण, बहुत सुंदर। बर्फ न गिरती अगर आंधी तूफान में तो कभी ऐसा बवंडर न होता। क्या बात। इंसान तो कई हैं इस जहां में, पर हर आदमी लफंडर न होता। क्या बात। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। फूल तो कई खिलते हैं गुलशन में, हर फूल सुंदर नहीं होता। क्या बात है। मजबूर न होते आज रिश्ते दिलों के तो मेरा घर आज खंडहर न होता। वाह वाह वाह, कीमत जो समझते शबनम की जरासी तो आज प्यासा समंदर न होता। बहुत सुंदर। हार के भी जीते हैं देखें कई सिकंदर, पर हर आदमी सिकंदर न होता। हर आदमी सिकंदर न होता। बहुत सुंदर। हर मौसम का एक जैसा मंजर नहीं होता। जो आदमी बाहर से दिखता है वो अंदर नहीं होता। बहुत सुंदर शब्दों का चयन कर रही हैं आप, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हे मानव, स्वर्ग जाने की अभिलाषा क्यों करता है? क्या मानव कोई स्वर्ग गया है? नहीं, केवल किताबों में लिखी बातों पर यकीन करता है। फिर व्यर्थ की बातों पर समय बर्बाद मत कर, अच्छे कर्म कर। कभी प्रेमी प्रेमिका से कहता है मैं तुझे आकाश से चांद तारे तोड़ लूँगा, पर कोई आज तक चांद तारे तोड़ कर लाया है? नहीं, ये सब ख्वाबों की बातें हैं, हकीकत की नहीं। बहुत सुंदर। प्रेमी कहता है मैं तुम्हारे लिए धरती आसमान एक कर दूंगा, पर कभी किसी ने धरती आकाश को एक होते देखा है? नहीं। बहुत सुंदर। फिर मानव बार बार क्यों कहता है? क्योंकि मानव कुछ कर नहीं सकता, केवल अपनी ताकत पर अभिमान करता है, अभिमान करता है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शकुंतला जी, आपने तो जो है बहुत सुंदर शब्दों का चयन, उर्दू शब्दावली से युक्त आपकी कविता बेहद मनमोहक है। अब अगली कवित्री उर्मिला पांडे जी, आप अपनी कविताएं प्रस्तुत कीजिए। कुछ रचनाएं मैंने, अभी हमारा भारत देश विश्व राममय हो रहा है, बहुत सुंदर। इस अवसर पे लिखा है कि मानो अयोध्या की धरती अयोध्या से बात कर रही है। बहुत सुंदर। सब देखते रह गए थे जब सीता कांप उठी थी। सब देखते रह गए थे जब सीता कांप उठी थी, तब धरती माँ प्रकट हुई मानो कह रही हैं। आप सभी जानते हैं कि बेटी के दुख से विचलित माँ का मौन सब कुछ बयां करता है। ठीक उसी तरह से सीता उनकी पुत्री थी और धरती माँ का मौन सब कुछ बयां किया। कैसे? उन्होंने याद दिलाया, जब रावण साधु बन आता है तब सीता भी छाया रूप बनाती हैं। बहुत सुंदर। जब रावण साधु बन आता है तब सीता भी छाया रूप बनाती हैं। आन मान शान की रक्षा को अग्नि माँ को बुलाती हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अहंकारी की हुई गर्जना
पशु पक्षी सब समझ गए, छाया रूप सिया ने फिर करुणा भर विलाप करे। बहुत सुंदर। रावण का हुआ चरित उजागर, रावण का हुआ चरित उजागर, प्रतिदिन लोभ क्रोध मोह भय प्रबल हुआ। जो अहंकारी होता है उसकी मानसिक समस्याएं दिन दिन बढ़ती जाती हैं। बहुत सुंदर। रावण का हुआ चरित उजागर, प्रतिदिन लोभ क्रोध मोह भय प्रबल हुआ। पहले सोने की लंका फिर रावण का पतन हुआ। पहले सोने की लंका फिर रावण का पतन हुआ। बहुत सुंदर। राम राम कहता था विभीषण। जब लंका विजित हो गए तो वहां की प्रजा ने सुना कि राम राम कहता था विभीषण। प्रजा को जब यह ज्ञात हुआ, देशद्रोही का नाम न रखना, तब से यह विख्यात हुआ। बहुत सुंदर। देशद्रोही का नाम न रखना, तब से यह विख्यात हुआ। उस युद्ध के बाद, उस विजय के बाद विभीषण पे जब लंका की प्रजा ने प्रश्न किया तो छाया रूप सीता पर भी प्रश्न हुआ। छाया रूप सिया पर भी प्रजा में जब प्रश्न चिन्ह लगे, अग्नि परीक्षा से सिया ने पुनः अपने रूप धरी। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। छाया रूप सिया पर भी प्रजा में जब प्रश्न चिन्ह लगे, अग्नि परीक्षा से सिया ने पुनः अपने रूप धरी। सुंदर। अरे जिसने सबको माफ किया, जिसने सबको माफ किया, उस सीता को अयोध्या तुमने फिर त्रास दिया। जिसने सबको माफ किया, उस सीता को अयोध्या तुमने फिर त्रास दिया। राम का वनवास पूर्ण हुआ, लेकिन सीता का जारी था। बहुत सुंदर। राम का वनवास पूर्ण हुआ, लेकिन सीता का जारी था। और कहते हैं लोग कि रावण अत्याचारी था। बहुत अच्छे, बहुत राम का वनवास पूर्ण हुआ और सीता का जारी था, और कहते हैं लोग कि रावण अत्याचारी था। बहुत सुंदर। अरे दीपावली का त्योहार ही है राम का घर आगमन। दीपावली का त्योहार ही है राम का घर आगमन। पर न जाने कितनी दीपावली सूना था सिया का घर बहुत आंगन। सुंदर। बहुत सुंदर। पर न जाने कितनी दीपावली सूना था सिया का घर आंगन। हर कर्म का फल उगता है, हर कर्म का फल उगता है, जिस मात्रा में बीज बोया जाता है। बहुत सुंदर। अयोध्या तुमको भी तोड़ा जाएगा, अयोध्या तुमको भी तोड़ा जाएगा, फिर कतरा कतरा जोड़ा जाएगा। बहुत सुंदर। आप किसी को चकनाचूर कर दीजिए, फिर उसको जोड़ने में, उस प्रमाण को कलेक्ट करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए अयोध्या तुमको भी तोड़ा जाएगा, फिर कतरा कतरा जोड़ा जाएगा। तुम भी मनाओगे दीपावली राम मंदिर के बिन, तुम भी मनाओगे दीपावली राम मंदिर के बिन। और हम सभी लोगों ने इतने वर्षों तक इंतजार किया, और अंत में अब अयोध्या के भाग्य जगे। और अंत में चंद लाइनें हैं। अब अयोध्या के भाग्य जगे, दीप जगमगाने लगे, वाह। चारों ओर सब लोग गुण राम गुण गाने लगे। बहुत सुंदर। सिया राम मैं सब जग जानी, बहुत बढ़िया, बहुत करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी, बहुत सुंदर। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। धन्यवाद उर्मिला जी, आपने तो गागर में सागर भर दिया, सबको राममय कर दिया। बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर। आप योगाचार्य के साथ साथ बहुत कुशल कवित्री भी हैं। अब मैं कमलेश्वरी मिश्रा जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, वरिष्ठ कवित्री हैं और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जूझते हुए भी लगातार काव्य लेखन में रत हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कमलेश्वरी मिश्रा जी को। सादर धन्यवाद आदरणीय प्रमिला जी। मेरी जो कविता है वो एक गीत प्यारा सा गा तू, गीत एक प्यारा सा गा तू, हो प्यार का संसार उसमें। गीत एक प्यारा सा गा तू, हो प्यार का संसार उसमें। गहराई हो सागर की जैसी,
गहराई हो सागर की जैसी, लहरों सा बचपन भी मिले। गहराई हो सागर की जैसी, लहरों सा बचपन भी मिले। गीत एक प्यारा सा गा तो हो प्यार का संसार जिसमें, छाँव हो बरगद की जैसे, छाँव हो बरगद की जैसे, नदियों की बहती रागनी हो। छाँव हो बरगद की जैसी, नदियों की बहती रागनी हो। और स्वर हो ऐसा, और स्वर हो ऐसा जो घुले मिल जाए क्षितिज कोख में। और स्वर हो ऐसा जो घुले मिल जाए क्षितिज कोख में। गीत एक प्यारा सा गा तो हो प्यार का संसार उसमें। माटी की खुशबू में नहाकर, माटी की खुशबू में नहाकर, खेत खलिहान के सारे रंग भर दे। माटी की खुशबू में नहाकर, खेत खलिहान के सारे रंग भर दे। और पगडंडी की हर सतरंगी धुन को, और पगडंडी की हर सतरंगी धुन को सारी दिशाओं में गुंजा दे। और पगडंडी की हर सतरंगी धुन को सारी दिशाओं में गुंजा दे। गीत एक प्यारा सा गा तो, बस गीत एक प्यारा सा गा तो सादर। बहुत सुंदर स्वर लहरी आपने तो। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ कवित्री श्रीमती डॉली डबराल जी, आइए आप अपनी काव्य लहरी से सबको आप्लावित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गोष्ठी चल रही है और बहुत ही मधुर गीत हमने सुने हैं। बारिश, पहली बारिश इस सर्दी की आई है, उसी पर एक छोटा सा गीत है। गला खराब है इसलिए गा के नहीं गाऊंगी, तहत में ही पढ़ूंगी। अंजुरी भरकर मोती लाना, अंजुरी भरकर मोती लाना, फिर मुझ पर बरसा देना। सावन की रिमझिम उलझाए, प्रियवर तुम सुलझा देना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। आकुल मन है व्याकुल है, आकुल मन है व्याकुल तन है, बरछी सी बौछारों से दूभर देहरी पार निकलना। मौसम की मनुहारों से बहुत सुंदर, रेतीले सूखे जीवन को लहर लहर लहरा देना। सुंदर, सावन की रिमझिम उलझाए, प्रियवर तुम सुलझा देना। बहुत सुंदर। कैसे याद सुखाऊं तेरी, कैसे याद सुखाऊं तेरी, बाहर तो सब भीगा है, मन के भीतर द्वंद्व उठा है, बहक रहा तन मेरा है। तपती हुई अधीर धरा पर, तपती हुई अधीर धरा पर एक बदली छलका देना। सावन की रिमझिम उलझाए, प्रियवर तुम सुलझा देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंगन में बरखा पड़ती है, आंगन में बरखा पड़ती है, बूंदें अटखेली करती, नन्ही चिड़िया पंख हिलाकर हर्षित हो फिर से उड़ती। स्वप्नों के उन्मुक्त गगन में, स्वप्नों के उन्मुक्त गगन में उड़ना मुझे सिखा देना। बहुत सुंदर, सावन की रिमझिम उलझाए, प्रियवर तुम सुलझा देना। पल पल रंग बदलते जीवन में कितने मौसम आए, जलद करूं मैं विनती तुझसे, आंगन हरियाली छाए। सूख रहे बस एक तरवर को, बरस बरस सहला देना। सावन की रिमझिम उलझाए, प्रियवर तुम सुलझा देना। सुंदर, बहुत सुंदर। अंजुरी भरकर मोती लाना, फिर मुझको बरसा देना। सावन की रिमझिम उलझाए, प्रियवर तुम सुलझा देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉली जी आपने जो है बहुत सटीक चित्रण किया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगली कवित्री श्रीमती सुनीता चौहान, आप प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। जैसा कि हमारी अभी आदरणीय डॉली डबराल जी दीदी ने भी सुनाई, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं बसंत, जैसा कि अब समय भी बसंत का है और प्रकृति ने अपने आप को जो तैयार कर लिया है बसंत के रूप में हम सभी के लिए, और कहीं ना कहीं हमारा मन जो प्रकृति का रूप देखता है, आह्लादित होता है, और उदास पड़े चेहरे, उदास पड़ी जिंदगियाँ भी कहीं ना कहीं उनमें भी एक ऊर्जा का संचार होता है, चेतना का संचार होता है। तो ये कविता मेरी
बसंत पे है। खिल पड़ते हैं फूल जंगल के कोने कोने में, खिल पड़ते हैं फूल जंगल के कोने कोने में, हवा की सरसराहट कानों में मिठास घोलती है। ऐसे लगता है जैसे हवा की सरसराहट कानों में भी मिठास घोल रही है। निस्तेज पड़े चेहरे एक रंगत लिए दिखते हैं, बहुत सुंदर। पंछी भी जैसे पंचम सुर में गाने लगते हैं। राहगीर भी बतियाते हैं आ गया बसंत। बसंत अकेले नहीं आता, बसंत अकेले नहीं आता, सुंदर। संग में आती है उम्मीद की किरण। वाह। पत्तों की सरसता जो पास बुलाती है, कलियां खिली खिली मुस्कुराती है। पंछियों की चहचहाट बढ़ जाती है। नदी झरनों में जैसे खुशी का अनहद नाद बज उठता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वो दूर तक जाता है, बहुत सुंदर। बादलों के गांव में, हवाओं की सरसराहट में। ढहा देता है बाहर भीतर की सन्नाटे की दीवार को, और बसा देता है एक महल संगीत का, और बसा देता है एक महल संगीत का, जिसकी धुनों पर थिरक उठती है उदास जिंदगी, बहुत सुंदर। जिसकी धुनों पर थिरक उठती है उदास बहुत जिंदगी। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगली कवित्री सुलोचना परमार जी, आप प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद आपका। मेरी रचना जी। सभी महिलाओं को समर्पित है। स्वागत। जिसने मैदान जंग में टक्कर दी है दुश्मन को, जिसने मैदान जंग में टक्कर दी है दुश्मन को, वो कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी तीलू हो तुम। क्या बात और है। राजनीति में भी बहुत ही सुंदर। जिन्होंने परचम लहराया, बहुत सुंदर। राजनीति में भी जिन्होंने परचम लहराया, वो कभी इंदिरा, कभी सुषमा, कभी उमा हो तुम। वो कभी इंदिरा, कभी सुषमा, कभी उमा हो तुम। और अंतिम पंक्तियां हैं कि देश की गौरव गाथा की ध्वजवाहक, बहुत सुंदर। कि देश की गौरव गाथा की ध्वजवाहक, कभी सीता, कभी सावित्री, कभी पद्मावती हो तुम। वाह, 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 कि कभी सीता, कभी सावित्री, कभी पद्मावती हो तुम। और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने परचम लहराया, अपने अपने क्षेत्र में जिसने परचम लहराया, वो कभी बछेंद्री, कभी सुनीता, कभी उषा हो तुम। वो कभी बछेंद्री, कभी सुनीता, कभी उषा हो तुम। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। और जो ये रसमय कवि गोष्ठी चल रही है, जिसका हम सभी बहुत आनंद ले रहे हैं, इसका जो संचालन कर रही हैं प्रमिला बिजलवाण जी, अब मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, जो एक शिक्षिका भी है, लेखिका है, और समाज के कई मुद्दों से सरोकार रखती हैं। और हाल में ही अब इनकी एक पुस्तक आने वाली है, काव्य संग्रह। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ कि आह से उपजा होगा गान, आँखों से भई होगी कविता अनजान, मानव होना भाग्य की बात है, कवि होना सौभाग्य की बात है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रमिला बिजलवाण जी को। आइए। धन्यवाद सुलोचना जी, आप सभी कवित्री बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर कविताएं सुनने को मिली, तो शायद मेरी कविता भी आपको पसंद आएगी। बिल्कुल। एक कविता आपने बचपन में पढ़ी होगी, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला। आप सबको याद होगी अपने बचपन की कविता। तो कविता का शीर्षक है वो चांद पुराना। हाँ हाँ सुनो एक बात पुरानी, हाँ हाँ सुनो एक बात पुरानी, एक था चंदा और थी उसकी मधुर चांदनी। वाह। एक था चंदा और थी उसकी मधुर चांदनी, सबसे रिश्ता रखता था वो, सबसे रिश्ता रखता था वो, किसी का मामा, किसी का प्रियतम, किसी को बहुत रुलाता था वो। एक थी उसकी बूढ़ी नानी, चांद पे रहती सूत काटती, उसके लिए झिंगोला सिलती, परेशान हो जाती थी वो घटते बढ़ते चांद को देख के। कभी झिंगोला छोटा होता और कभी लंबा हो जाता। नानी बहुत सफ़र करता हूँ मैं,
नानी बहुत सफ़र करता हूँ मैं, अब तो ठंड नहीं न बसती, सिल दो ना एक नया झिंगोला। तभी ओट बदली के लेता, कभी ओट बदली की लेता, कभी कवियों के मन में रह रह कर छाता। एक श्वेत शुभ्र चांदनी हो तुम, कवि कहते थे, एक श्वेत शुभ्र चांदनी हो तुम, अरे 14वीं का चांद हो तुम, वाह, अरे बहुत 14वीं का चांद हो तुम। बहुत सुंदर। कभी माता का कारक कहते, कभी माता का कारक, आपको पता है चंद्रमा माता का कारक और सूर्य पिता का कारक। ज्योतिष भी पीछे ना रहते, हमारे ज्योतिष भी पीछे ना रहते। बातें करते देखो यजमान, बातें करते देखो यजमान, अष्टम भाव पे चांद तुम्हारा, अच्छा, अष्टम भाव पे चांद तुम्हारा। बृहद पूजन और पुण्य करो तुम, चांदी का एक चांद बनाकर गले में पहनो, बहुत सुंदर। चांदी का एक चांद बनाकर गले में पहनो, या चांदनी रात में खीर बना के रखो और सुबह उठते ही उसे खाओ। देखो गजब की शांति मिलेगी, देखो गजब की शांति मिलेगी। अरे मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। बहुत सुंदर। क्या बोलते पंडित जी? अरे मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तरह तरह के मिथक चांद के संग में रहते, तरह तरह के मिथक चांद के संग में रहते। कल भी थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। कल भी थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। पर अब चंदा दूर नहीं, पर अब चंदा दूर नहीं, ये कहे हमसे आओ मानो, सच में अब तक हम बहुत दूर थे, लेकिन अब हम बहुत करीब है। बहुत सुंदर। इस प्रकार से ये मेरी चांद पे कविता थी। और एक मैं आपको एक और गीत सुनाती हूँ। प्रियतम की याद जब आती है, आप लोगों को आती है? सभी के प्रियतम साथ में है, नौकरी वालों के तो बाहर ही रहते ज़्यादातर, तो भाई हमें तो बहुत याद आती है प्रियतम की। तो सुनिए प्रियतम पे याद तेरी जब आती है। याद तेरी जब आती है मन मुदित मेरा हो जाता है, उन मुक्त भ्रमर के गुंजन सा, उन मुक्त भ्रमर के गुंजन सा, राग कोई फिर गाती हूँ मैं, याद तेरी जब आती है। दिन देखे वो दीवा स्वप्न से, रातें जगते कट जाती हैं। मन देखे सत रंगी सपने, याद तेरी जब आती है। वो उत्साह प्रबल संवेग, वो दृढ़ संकल्प उभरते हैं। छटने लगी तब दुख की बदली, छटने लगी तब दुख की बदली, वो घना कुहासा छटता है जब, याद तेरी जब आती है। वो स्मृतियों के रंग सुनहरे घाव मेरे भर देती है। रात चांदनी सी लगती, वो सूरज तप्त नहीं करता, मन चाहे सब हो जाता है जब, याद तेरी पिया आती है जब, याद तेरी पिया आती है। क्या तुम भी याद करे हो साथी, क्या तुम भी याद करे हो साथी, या मैं ही यूं बौराती हूँ, या मैं ही यूं बौराती हूँ जब, याद तेरी, याद तेरी, याद तेरी जब आती है, तेरी याद पिया जब आती है। तो इस प्रकार से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर काव्य पाठ किया, और इसके लिए दूरदर्शन उत्तराखंड को हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।